तो ये एपिसोड शुरू होता है डेंजी से, जो कि पोचिता का सपना देखकर उठा था। पर जब वो पावर को देखता है तो पावर के सर पर 2 की जगह 4 सींग होते हैं। डेंजी ये देखकर सोचता है, लगता है मैं अब भी अपने सपने में हूँ। पर तभी पावर उसको एक पंच मारती है और बोलती है, ये कोई सपना नहीं है बेवकूफ। फिर डेंजी पावर को माकीमा के पास ले जाता है और माकीमा बताती है कि पावर ने ज्यादा खून पी लिया है, इसलिए इसके सर पर 2 की जगह 4 सींग आ गए हैं। और तो और इसको अपना खून कम करना होगा, नहीं तो ये और अजीब दिखने लगेगी। फिर माकीमा बोलती है, डेंजी जब तक पावर ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम एक नए पार्टनर के साथ काम करोगे। और तभी एक शार्क जैसी शक्ल का फेंट निकलता है और डेंजी से चिपकने लगता है। तभी डेंजी उसको एक पंच मारता है और माकीमा डेंजी को बताती है कि ये एक शार्क फेंट है और ये किसी की बात नहीं मानता, पर ये तुमको पसंद करता है। फिर माकीमा बोलती है, डेंजी तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा है। डेंजी बोलता है, मेरा मूड ठीक ही कब रहता है। माकीमा बोलती है, तो चलो तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, कल हम डेट पर जाएंगे। ये सुनकर डेंजी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं, क्योंकि ये उसकी पहली डेट थी। फिर अगले दिन माकीमा डेंजी के साथ डेट पर जाती है और माकीमा बोलती है, आज हम सुबह से लेकर शाम तक मूवीज देखेंगे। फिर वो दोनों थिएटर में चले जाते हैं और वहाँ एक फनी मूवी चल रही थी और वहाँ बैठे लोग उसको देखकर हंस रहे होते हैं, पर डेंजी को बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही होती और वो माकीमा को देखता है तो उसको भी हंसी नहीं आ रही होती है। फिर वो दोनों थिएटर से बाहर आ जाते हैं और डेंजी बोलता है, ये मूवी बेकार थी, मुझे तो मजा ही नहीं आया। फिर माकीमा बोलती है, चलो दूसरी मूवी। इस बार वो एक सैड मूवी देखते हैं और वहाँ सभी उस मूवी को देखकर रोने लगते हैं, पर डेंजी को कुछ भी फील नहीं हो रहा था, इसलिए वो माकीमा को देखता है और माकीमा को भी कुछ फील नहीं हो रहा था। और वो दोनों फिर थिएटर से बाहर आ जाते हैं और माकीमा बोलती है, इस मूवी का म्यूजिक अच्छा था, पर ये जानबूझकर रुलाने की कोशिश कर रहे थे। फिर माकीमा बोलती है, अब ये हमारी लास्ट मूवी है। पर डेंजी बोलता है, मेरे को कोई मूवी समझ क्यों नहीं आ रही है। और माकीमा बोलती है, अब जो हम मूवी देखने वाले हैं वो ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आती है, पर इस मूवी ने मेरी लाइफ बदल दी थी। और ये बोलकर माकीमा और डेंजी अंदर चले जाते हैं और वो वहाँ देखते हैं कि उन दोनों के अलावा वहाँ कोई और नहीं है। फिर वो दोनों मूवी देखते हैं और उस मूवी को देखकर डेंजी रोने लगता है और वो देखता है कि माकीमा के भी आंसू निकल रहे होते हैं। और मूवी खत्म होने के बाद वो जाने लगते हैं और माकीमा बोलती है, इस मूवी ने हमारे सारे पैसे वसूल करा दिए। और डेंजी बोलता है, हाँ, और इस मूवी का लास्ट सीन मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। फिर डेंजी कुछ सोचता है और बोलता है, मिस माकीमा, क्या तुमको लगता है मेरे पास भी दिल है? माकीमा बोलती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? डेंजी बोलता है, नहीं, बस ऐसे ही। पर तभी माकीमा डेंजी के सीने पर अपना सर लगाकर बोलती है, हाँ, तुम्हारे पास एक दिल है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और अब डेंजी इस बात को सुनकर काफी खुश था कि उसके पास भी एक दिल है। और वो रास्ते में कुछ लोगों को देखता है जो कि फंड रेज कर रहे थे उन बच्चों के लिए जिन्होंने डेविल अटैक्स में अपना सब कुछ खो दिया। और वो लड़की बोलती है, हम उसको एक फ्लावर देंगे जो हमको डोनेट करेगा। और डेंजी बोलता है, मैं भी डोनेट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक दिल है। और वो लड़की उसको एक फ्लावर देती है, पर डेंजी उसको अपने मुंह में रख लेता है। फिर डेंजी माकीमा के बारे में सोच ही रहा होता है, पर तभी बारिश शुरू हो जाती है और वो एक फोन बूथ में चला जाता है और बोलता है, मुझे एक छाता लेकर आना चाहिए था। और तभी वहाँ शार्क फेंट आ जाता है और बारिश में मजे करने लगता है और डेंजी उसको वहाँ से भगा देता है। और तभी एक लड़की उस फोन बूथ में आ जाती है और डेंजी से वेदर के बारे में पूछने लगती है और हंसने लगती है। डेंजी पूछता है, तुम हंस क्यों रही हो? वो लड़की बोलती है, क्योंकि तुम्हारा फेस मेरे डॉग जैसा था, पर मेरा डॉग अब मर गया। पर तभी डेंजी कुछ अजीब हरकतें करने लगता है और वो लड़की बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तभी डेंजी अपने मुंह से उस फ्लावर को निकाल के उसको दे देता है और वो लड़की बोलती है, ओह, मैजिक ट्रिक। डेंजी बोलता है, नहीं, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। और वो लड़की उसको थैंक्स बोलती है और तभी बारिश रुक जाती है और वो लड़की बोलती है, मैं यहीं पास ही के एक कैफे में काम करती हूँ, तो कभी आना जरूर ताकि मैं इस फ्लावर के लिए थैंक्स कर सकूं। और वो वहाँ से चली जाती है और ये लड़की वही होती है जो हमको सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में दिखाई गई थी। फिर वो लड़की कैफे शॉप में आ जाती है जहाँ शॉप का ओनर उसको बोलता है, आज तुम लेट हो इसलिए तुमको कम पैसे मिलेंगे। और वो एक ग्लास को टेबल नंबर 4 पर ले जाने के लिए बोलता है और जब वो लड़की वाटर को टेबल
नंबर 4 पर ले जाती है तो वो देखती है वहाँ और कोई नहीं बल्कि डेंजी बैठा होता है। और डेंजी को देखकर वो लड़की बोलती है, तुम यहाँ मेरे से पहले कैसे आ गए? मैंने सोचा थैंक यू लेने के लिए देर क्यों करूँ, इसलिए मैं आ गया। और वो लड़की डेंजी के पास बैठ जाती है और शॉप ओनर से बोलती है, बॉस हम दोनों के लिए एक एक कॉफी लेकर आओ। और उसका बॉस उसको घूर घूर कर देखता है पर वो उनको कॉफी दे देता है। पर डेंजी को वो कॉफी पसंद नहीं आती है और वो अजीब सी शक्ल बनाने लगता है। और वो लड़की बोलती है, तुम अपना फेस तो देखो। और वो डेंजी के कंधे पर अपना हाथ रख लेती है। पर डेंजी सोचता है इसने मुझे टच किया और हंस भी रही है, कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करती है ना। तभी वो लड़की बोलती है, मेरा नाम रीज है और तुम्हारा? डेंजी अपना नाम बता देता है और रीज बोलती है, मैं तुम्हारे जैसे इंसान से आज तक नहीं मिली हूँ डेंजी। और ये सुनकर डेंजी समझ जाता है कि रीज उसको पसंद करती है। फिर हमको आकी दिखाया जाता है जो कि एंजल डेविल को अपने साथ चलने के लिए बोलता है डेविल्स को मारने के लिए। पर एंजल डेविल को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था आकी के साथ जाने के लिए। फिर आकी बोलता है, मुझे और भी डेविल्स को मारना होगा ताकि मैं अपना हंटिंग रिकॉर्ड ठीक कर सकूं और मैं गन डेविल को मार सकूं। पर एंजल डेविल उसकी किसी भी बात में इंटरेस्टेड नहीं था। तभी आकी बोलता है, तुम अगर मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं अपने अपर्स ऑफिसर्स को तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा और वो तुमको एक डेविल की तरह मार देंगे। पर मुझे लगता है तुम मरना नहीं चाहोगे। फिर हमको एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ माकिमा एंजल डेविल को आकी का पार्टनर बनाती है। पर आकी बोलता है, मुझे इसके साथ काम नहीं करना। तब माकिमा बताती है, मास्टर किशिवे के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल एंजल डेविल ही है और जब एंजल डेविल ने जन्म लिया था तो उसने वहाँ के सारे लोगों को मार दिया था और उनको वेपन्स में बदल दिया था। और आप लोगों के लिए बता दूं, एंजल डेविल किसी को भी वेपन्स में बदल सकता है। और तो और आकी की स्वॉर्ड भी एंजल डेविल की वजह से ही बनी थी। और माकिमा बोलती है, अगर तुमको गन डेविल की लड़ाई में शामिल होना है तो तुमको एंजल डेविल की जरूरत पड़ेगी। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि आकी ने एक डेविल को मार दिया होता है पर उसको वहाँ एक सिविलियन हंटर मिलता है जिस पर उस डेविल ने अटैक किया था और वो आकी से मरने की भीख मांगने लगता है। तब आकी एंजल से बोलता है उसको मारने के लिए, पर एंजल उसको नहीं मारता। फिर आकी खुद ही उस हंटर को उस दर्द से आजाद कर देता है। फिर हम डेंजी को देखते हैं जो कि एक हफ्ते से डेली उस कैफे में जा रहा था और जब रीज उससे पूछती है तब डेंजी बोलता है, मुझे यहाँ का खाना पसंद है। तब रीज बोलती है, फिर तो तुम्हारा टेस्ट बेकार है। और डेंजी देखता है कि रीज पढ़ रही होती है। तब डेंजी बोलता है, मुझे पढ़ना नहीं आता। और रीज एक वर्ड लिखती है और डेंजी उसको पढ़ लेता है और बोलता है, बॉल्स ही एक ऐसा वर्ड है जिसको मैं पढ़ सकता हूँ। और बातों बातों में वो रीज से ये बोल देता है कि काश मैं तुम्हारे साथ स्कूल जा पाता, तब कितना मजा आता। और ये सुनकर रीज बोलती है, तो फिर चलो स्कूल चलते हैं आज रात को। और डेंजी जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर हमको एक आदमी दिखाया जाता है जो कि पहले एक डेविल हंटर हुआ करता था पर इसने अपने ही एक फ्रेंड डेविल हंटर को मार दिया था और वहाँ से भाग गया। और अब यह आदमी एक टाइफून डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और टाइफून डेविल अपनी पावर के बदले उससे डेंजी का दिल मांगता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसके आने वाले एपिसोड काफी एक्शन पैक्ड हैं, तो अगर आप उनको देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो बाय।